नमस्कार। कल रात जब हम लोग सो रहे थे, तब दुनिया के दो बड़े देश इस बात पे विचार कर रहे थे, यूक्रेन के भविष्य के बारे में क्या होगा। आप ये जानते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के दौरे पे हैं और अमेरिका के दौरे से पूर्व ट्रंप ने ऐलान किया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक बड़े समझौते पे हस्ताक्षर करने के लिए व्हाइट हाउस आ रहे हैं। व्हाइट हाउस में कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस थे। एक वार्ता चल रही थी और यह वार्ता शुरुआत के 40 मिनट तक ठीक चली, अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में चली और उसके बाद अचानक से इसमें कई मोड़ आ जाते हैं और यह एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाता है। दुनिया भर में अब इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि ऐसा क्या हुआ कि जिस अमेरिका के सह पे यूक्रेन आज से 3 वर्ष पूर्व युद्ध में रूस के अगेंस्ट उतरा था, रूस के खिलाफ उतरा था, उसी अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति और यूक्रेनी राष्ट्रपति के बीच गर्मा गर्म हीटेड आर्गुमेंट हो जाता है। इस पूरे सिनेरियो पे आप विचार करेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि यूक्रेन रूस विवाद और अमेरिका, ये तीनों के ट्रायंगल में क्या कुछ पक रहा है। आप जानते हैं कि यूक्रेन ये चाह रहा था कि उसे नाटो की सदस्यता मिले ताकि वह अमेरिकी सुरक्षा कवच का हिस्सा हो जाए और रूस के विस्तारवादी, जो कि रूस ये चाहता है कि वो पूर्व यूएसएसआर की जो ग्लोरी थी उसको हासिल करे, उसकी तरफ बढ़े, उस रूस की विस्तारवादी सोच से बच सके। अमेरिकी सह और यूरोप के देशों के बढ़ावे देने के बाद यूक्रेन और रूस का आज से 3 वर्ष पूर्व युद्ध शुरू हो जाता है और ये युद्ध चल रहा था। लेकिन इस बीच में हुआ क्या, 2025 में 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है और इस सत्ता के परिवर्तन से अमेरिकी विदेश नीति में भी आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है और यह आमूलचूल परिवर्तन न केवल इजराइल के लिए बल्कि यूक्रेन को भी इसका खामियाजा भुगतने को अब तैयार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले रूसी अधिकारी और अमेरिकी अधिकारी मिले थे और वो यूक्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसको लेकर यूक्रेन ने आपत्ति जताई थी कि मेरे भविष्य के फैसले में मुझे क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है। कल व्हाइट हाउस में देर रात भारतीय समयानुसार जब ये बहस चल रही थी तो ट्रंप ने बड़े कड़े शब्दों में ये कहा कि यूक्रेन शांति नहीं चाहता है और जब तक यूक्रेन शांति नहीं चाहता है वो व्हाइट हाउस ना आए, और इसके बाद व्हाइट हाउस से यूक्रेन के अधिकारियों और यूक्रेन के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस छोड़ देना पड़ा। इसके मूल प्रकृति को हम समझने की बात करते हैं। यूक्रेन शांति समझौता चाहता है, ऐसा बार बार जेलेंस्की कह रहे हैं और यूक्रेन हर प्रकार से शांति समझौते के लिए तैयार है। वो बस ये चाहता है कि इस शांति समझौते की गारंटी हो। ट्रंप का यह कहना है कि उनका यूक्रेन में व्यापार करना शांति और सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन कोई इस पर भरोसा कैसे कर ले। आज दुनिया के टॉप 50 कंपनियों की हम बात कर लेते तो उसमें से अधिकतर, चाहे वो सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो, चाहे वो माइनिंग का हो, मिनरल्स का हो, डिफेंस का हो, अधिकतर अमेरिकी कंपनियां होंगी और हर बड़ी से बड़ी अमेरिकी कंपनियां दुनिया के लगभग हर कोने में व्यापार कर रही है। तो फिर दुनिया में आए दिन युद्ध क्यों हो रहे? अगर अमेरिका का व्यापार करना किसी देश में उस देश की सुरक्षा की गारंटी है तो दुनिया में इस लड़ाई की गारंटी कौन लेगा जो आए दिन किसी न किसी कारण से अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण हो रही होती है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कह भर देना कि उनका यूक्रेन में व्यापार करना यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी है, ये तो विश्वास करने योग्य नहीं है और ये बात शायद जेलेंस्की के गले नहीं उतरी होंगी। आप ये जानते हैं कि जब यूक्रेनी राष्ट्रपति अमेरिका आ रहे थे तो ये बड़े स्तर पर प्रचार किया गया कि वो मिनरल्स के समझौते के लिए आ रहे हैं और अमेरिका कोई भी एक कदम बिना व्यापारिक हित के सामने के आगे नहीं उठाता। यानी कि अमेरिका के खून में व्यापार है। वो चाहता है कि किसी न किसी प्रकार से अपने व्यापारिक हितों को साधा जाए। ये भी आप जानते हैं कि चीन बहुत तेजी से अमेरिकी व्यापारिक प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि वो रूस को अपनी तरफ करके चीन के बढ़ते हुए वर्चस्व को रोक सके। रूस को अपनी तरफ करने के लिए अमेरिका को यूक्रेन का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रूस जो है वो पिछले 3 वर्षों से यूक्रेन के साथ अपने बॉर्डर पे जूझ रहा है। ऐसे में अमेरिका अगर यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा तो रूस और अमेरिका की बात नहीं बनेगी। आप ये भी जानते हैं कि पिछले ट्रंप के कार्यकाल में पुतिन और ट्रंप के बीच में काफी नजदीकियां बढ़ी थी, क्योंकि ट्रंप का यह स्पष्ट मानना है कि चीन मुख्य चुनौती है, रूस कोई चुनौती नहीं है। रूस के साथ हम मिलकर चीन को कर्टेल कर सकते हैं, चीन को रोक सकते हैं। तो इस संदर्भ में कल के इस हीटेड आर्गुमेंट पे आप विचार कीजिए जो कल व्हाइट हाउस में हुआ है। अमेरिका को पता है कि यूक्रेन आज के डेट में उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है
यूक्रेन के माध्यम से, रूस के माध्यम से व्यापारिक हित साधने के लिए रूस ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेयर है। और इसलिए तब ये जरूरी हो जाता है कि यूक्रेन और रूस के बीच शांति हो, और शांति होने में यूक्रेन को भी कोई ऐतराज नहीं। उसकी शर्त यह है कि बस ये शांति परमानेंट हो। लेकिन अमेरिका ऐसा कोई शर्त रूस के सामने रखने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका का जो मुख्य फोकस है वह फोकस यूक्रेन के खनिज है और उन खनिजों को हासिल करना है। और ऐसे में एक खनिज समझौता होते होते रह गया है। विस्तार से इस बारे में आगे क्या कुछ होता है हम इस पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यह अमेरिका के लिए और अमेरिकी डिप्लोमेसी के लिए, उसकी विश्वसनीयता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। अमेरिका एक विश्वसनीय सहयोगी नहीं है। यह मैसेज दुनिया भर में गया है। दुनिया भर के यूरोपीय देश समेत कनाडा के राष्ट्रपति ने भी यह घोषणा की कि वो यूक्रेन के साथ हैं। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो यह अमेरिका की अविश्वसनीयता पर एक मुहर है। नमस्कार, धन्यवाद।